हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा जौहरी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्डहुड ओबेसिटी, जो पिछले 10 से 20 सालों में जिसका ग्राफ बहुत तेज़ी में बढ़ रहा है और आजकल हर 5 में से एक बच्चा चाइल्डहुड ओबेसिटी से ग्रसित है। क्योंकि चाइल्डहुड ओबेसिटी ऐसी बीमारी है जिसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में तो पड़ता ही पड़ता है, साथ में फ्यूचर को भी वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। आगे जाके ऐसे ही बच्चों में फिर डायबिटीज़, हाई बीपी, एस्थमा, या फिर अगर लड़कियां हैं तो उनमें पीसीओडी की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, तो ये सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे करके डेवलप होने लगती हैं। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको इसका पूरा ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जो बच्चों को आप दें डाइट में, जिससे बच्चों का वेट जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। क्योंकि ये एक स्टेज ऐसी होती है जब बच्चों की हाइट भी बढ़ रही होती है। इस समय हम न्यूट्रिशन पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ हमने बच्चों को थोड़ी भी डाइटिंग कराई तो वहाँ उनकी हाइट पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो कैसे हम कुछ चीज़ों में इधर उधर करके या फिर कुछ अल्ट्रेशन करके, मॉडिफिकेशन करके कैसे हम बच्चों की डाइट को और हेल्दी बना सकते हैं जिससे बच्चों की हाइट और वेट प्रॉपरली बढ़े। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हम निकालेंगे कैसे कि बच्चा हमारा किस कैटेगरी में आता है, नॉर्मल है, ओवरवेट है या ओबेस है। इसका एक फॉर्मूला होता है BMI। BMI इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर। ये अगर 25 या उससे कम आता है तो बच्चा नॉर्मल है, 25 से 30 के बीच में आता है तो ओवरवेट, और 30 से अबव आता है तो ओबेस। क्योंकि कई बार पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि हमारा बच्चा ओवरवेट हो रहा है। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगी अगर वो नॉर्मल की भी हायर लिमिट पे है तभी से आप कंट्रोल करना शुरू करें तो बच्चा जो है वो नॉर्मल ही रहेगा। ओबेस से ओवरवेट, ओवरवेट से नॉर्मल तक कैसे लाया जा सकता है ये मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए इसके कॉजेस डिस्कस करते हैं। कॉजेस में लाइफस्टाइल तो ये सबसे बड़ा रीज़न है ही, तो हमें थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा। बच्चों को जंक फूड, फ्राइड फूड, मैदा वाले फूड या फिर मीठा ये कम देना है। इसके अलावा बच्चे जो आजकल बच्चों को स्क्रीन मेनिया हो गया है, हर टाइम स्क्रीन के सामने रहते हैं, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे टीवी देखते देखते ओवर ईटिंग कर जाते हैं। तो हमें ये कम करना पड़ेगा, स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा बच्चों का। स्क्रीन टाइम कम करने से क्या होगा, बच्चा जो है वो आउटडोर एक्टिविटी भी करेगा थोड़ी, और आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। दिन में 1.5 से 2 घंटे की आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, बच्चों को अगर आप एक्सरसाइज या योगा, मेडिटेशन कराएंगे तो अच्छा है, पर बच्चों का एक्सरसाइज में थोड़ा मन कम लगता है तो आप ये करें, उसकी जो भी पसंद का आउटडोर गेम है वो उसको खेलने को बोलें, जिससे एक्सरसाइज हो जाएगी, साथ में बच्चों का फ़न भी रहेगा, जिससे बच्चे लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करेंगे। तो एक आउटडोर एक्टिविटी बच्चों की 1.5 से 2 घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे बच्चों को नींद कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद ये भी प्रॉपरली होनी चाहिए। पानी कम से कम 2 से 3 लीटर पानी डेली पिए। पानी अगर एक बार में नहीं पी पाते तो सिप्स में पिए। बच्चों को हमें डाइट बिल्कुल नहीं करवाना है, क्योंकि इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा उनकी हाइट पर भी। तो आपको करना क्या है, घर का बना खाना देना है। पर घर के बने खाने में भी आपको क्या करना है, देसी घी में या फिर सरसों के तेल में ही कुकिंग करें। ये 2 ऑयल बेस्ट रहते हैं, बाकी आप रिफाइंड ऑयल ना यूज़ करें। और इसके अलावा बच्चों को ओवर ईटिंग और अंडर ईटिंग दोनों से ही बचाना चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है, 5 पोर्शन ऑफ मील्स देने हैं। बच्चों को 2 या 3 बार में खाना नहीं देना है, 5 बार में खाना देना है। 5 बार में खाना देने से ये होता है कि बच्चे एक तो ओवर ईटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि 2 या 3 बार जब बच्चे खाते हैं तो ज़्यादा खा लेते हैं, तो ओवर ईटिंग नहीं करानी है बच्चों को। प्रोटीन रिच डाइट बढ़ानी है। तो प्रोटीन रिच डाइट में क्या हो गया, मिल्क जो है वो 250 ml मिल्क डेली देना है। इसको आप 1 बार में भी दे सकते हैं या 2 बार में भी दे सकते हैं। सुबह उठते ही बच्चों को सबसे पहले दूध दीजिए, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब ब्रेकफास्ट का टाइम आए तो हेल्दी ब्रेकफास्ट देना है। इसमें आप प्रोटीन रिच डाइट दें, कैल्शियम रिच डाइट दें। तो उसमें आपको क्या देना है कि कोई भी मूंग की दाल का चीला या फिर
बेसन का चीला कुछ भी दे सकते हैं। फिर लंच में भी 1 बाउल दाल, ये मस्ट है खाना। इसके अलावा दही, रोटी, चावल ये दीजिए। फिर शाम को 4 या 5 बजे के लगभग फिर अगर 120 ml सुबह दिया है तो तब फिर 120 ml दें। और इसके साथ साथ अगर दूध नहीं पीना चाहे बच्चा तो आप सीजनल फ्रूट दे सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। फिर शाम को फिर उसको प्रोटीन रिच डाइट देनी है। फ़िश अगर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, हफ्ते में 3 या 4 बार भी फ़िश दे सकते हैं। अगर नॉनवेज लेते हैं चिकन दे सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर सोयाबीन हो गया या फिर काले चने, जो भी प्रोटीन रिच डाइट होती हैं, बीन्स, तो ये सारी चीज़ें आप डिनर में दे सकते हैं। तो ये तो इसका डाइट प्लान होगा। अब आपको क्या करना है, ओवर ईटिंग ना हो इसलिए 5 पोर्शन ऑफ मील्स देना है। और बच्चों को अंडर ईटिंग भी नहीं कराना है, क्योंकि जब बच्चे कम खाते हैं तो एक हार्मोन स्ट्रेस उनको होता है और एक हार्मोन रिलीज़ होता है, कॉर्टिसोल कहते हैं, तो वो भी क्या करता है, वेट को बढ़ाता है। और इसी तरह अगर नींद नहीं पूरी होती तब भी हार्मोन ये बढ़ जाता है और वेट बढ़ाता है। तो नींद भी प्रॉपर लेनी है और खाना भी प्रॉपरली ही खाना है। तो ये तो डाइट के बारे में हो गया। अब मैं आपको इसकी कुछ मेडिसिन्स भी बताऊंगी। मेडिसिन्स में पहली आती है कैलकेरिया कार्ब 30। अगर बच्चे के पेट पे फैट ज़्यादा है और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें कैलकेरिया कार्ब 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर दूसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 उन बच्चों में अच्छी रहती है जिनमें हिप्स में या थाइस में फ़ैट ज़्यादा होता है और जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, एक्सेसिव हंगर, तो उसमें लाइकोपोडियम 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर तीसरी मेडिसिन है नक्स वोमिका 30। जिन बच्चों की एक्टिविटी कम है, सीडेंट्री लाइफ है, उस कारण वेट बढ़ रहा है, उसमें नक्स वोमिका 30। और एक मेडिसिन है फाइटोलक्का बेरी। अगर हार्मोनल डिसबैलेंस है तो फाइटोलक्का 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। इन्हीं मेडिसिन के साथ साथ आप कुछ इन्वेस्टिगेशन भी कराएं, जिसमें हार्मोनल प्रोफाइल हो गई, जैसे थायराइड प्रोफाइल है या फिर कुछ हार्मोन होते हैं, ईस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन, ब्लड शुगर लेवल, तो ये सारे आप चेक कराएं। और इसके अकॉर्डिंगली जो जो प्रॉब्लम है उनका आप ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग ही लें, तभी पूरा आराम मिलेगा। क्योंकि चाइल्डहुड ओबेसिटी आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में चेंज हो जाती है, इसलिए बच्चों के साथ साथ आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसका कार्ब वाली डाइट कम करके प्रोटीन रिच डाइट देनी है। और ये सारे जो मैंने आपको मैनेजमेंट और मेडिसिन्स बताए हैं, ये आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा मैंने और भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं, जैसे डिप्रेशन, एसिडिटी, एक्ने, हेयर फॉल। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम है, या फिर इन्फेंट सीरीज़ की भी बनाई है, और बच्चों में हाइट कैसे बढ़ाएं, ये अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे होम पेज पे जाके इनको भी देख सकते हैं। और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शो रहा है। अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनल जानकारी चाहिए या मुझसे मेडिसिन्स मंगानी हैं तो आप नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझसे फ़ोन करके मंगा सकते हैं, या फिर हमारी जो मेडिसिन है ऑल ओवर इंडिया कोरियर कराते हैं। हम आपको मेडिसिन प्लस बच्चे का डाइट चार्ट भी बच्चे के अकॉर्डिंगली आपको हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आज का वीडियो यही था। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।